हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो यूएसए के ऊपर आपका आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने यूरोपियन ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस की स्पाइंग करी थी बिटवीन 2012 टू 14, इसके बारे में और किस तरीके से डेनमार्क इसमें शामिल है, डेनमार्क ने किस तरीके से हेल्प करी थी यूएसए की, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो ऑलराइट, बने रहिएगा एंड तक, जानते हैं हर एक बात को डिटेल के अंदर। और देखिए हर एक बात आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और सबसे पहले देखते हैं कि भाई न्यूज क्या है। तो देखिए आपने काफी सारी जगहों पर इस तरीके के आर्टिकल्स देखे होंगे। NSA spying row, Denmark accused of helping US spy on European officials। और देखिए एक्सटेंसिवली अगर आप देखेंगे जो पूरे स्पाइंग केस है, इसमें दो चार नाम आपके सामने आएंगे, जैसे कि एंजेला मार्कल जो कि आपकी जर्मनी की वाइस चांसलर है, और जो उस वक्त के जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे फ्रैंक वॉल्ट स्टीनमर, और वहाँ के जो अपोजिशन लीडर्स थे। तो उन सब के यहाँ पे देखिए आपको काफी जगह पे नाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली इन्हीं को टारगेट किया गया था इस स्पाइंग के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको मैं एक और आर्टिकल दिखाता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स का, यूरोप डिमांड्स आंसर आफ्टर यूएस डेनिश स्पाइंग क्लेम्स। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ये जो पूरा टॉपिक है इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है आपका यूरोपियन मीडिया के अंदर, वहाँ के जो मीडिया हाउसेस है उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या था और किस तरीके से हुआ था। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले हम एक बार जरा देखें कि भाई यूएसए और डेनमार्क के रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि भाई जो दो देश मिलकर इस तरीके का काम करें उनके रिलेशंस तो पता हो भाई कैसे हैं। तो देखिए आपको बता दो, जो डेनमार्क और यूएसए के रिलेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जो डेनमार्क आपका वो वन ऑफ द आप कह सकते हैं क्लोजेस्ट यूरोपियन एलाई है यूएसए का। इनफैक्ट आपको याद होगा या आपने कभी पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि डेनमार्क ने ट्रूप्स तक भेजे थे इन इराक, जब यूएसए फाइट कर रहा था, लड़ रहा था एक जंग इराक के अंदर। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि भाई कितने गहरे रिश्ते हैं डेनमार्क और यूएसए के। इसके अलावा देखिए डेनमार्क आपका इकलौता ऐसा नॉर्डिक कंट्री है जो कि नेटो और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। ठीक है, तो इकलौता ऐसा ही नॉर्डिक कंट्री। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई ये नॉर्डिक कंट्री कौन से होते हैं, तो आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले मैं थोड़ा रब करता हूँ पेन को। यहाँ पर आप देखिए जो आपका नॉर्थन यूरोप वाला हिस्सा होता है ना, इसमें जो कंट्रीज हैं आपके, इसमें जो आपके आइलैंड्स के ग्रुप है इनको हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। जैसे कि देखिए डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, आयरलैंड है, ग्रीनलैंड है, यहाँ पे फेरोए आइलैंड्स है जो कि आपके यूके के पार्ट हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कुछ आइलैंड्स के ग्रुप और कुछ एक दो कंट्रीज और हैं जो कि आपकी इस नॉर्डिक कंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा नॉर्डिक कंट्री जो कि आपका नेटो का भी मेंबर है और आपका यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। तो आप समझिएगा यहाँ से रिश्ते कैसे हैं आपके डेनमार्क और यूएसए के बीच में। ओके, अब देखते हैं हुआ क्या था और किस तरीके से हुआ था। सो देखिए इन 2013 एक बंदा था आपका एडवर्ड स्नोडेन नाम का, इसने क्या किया, एक बहुत बड़ा खुलासा किया मीडिया के सामने की जो आपकी यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये क्या कर रही है, आपकी स्पाइंग कर रही है ओवर दी इंटरनेट एंड फोन कॉल्स ऑफ दी वेरियस यूरोपियन कंट्रीज के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर। अब देखिए हो क्या रहा था यहाँ पे, जिनके जो चैट्स थे ना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, या फिर जो इनके मैसेजेस थे या फिर उनकी जो कॉल्स उनको बकायदा सुना जा रहा था। तो ये सब ऐसा बताया जा रहा था इस एडवर्ड स्नोडेन के द्वारा। अब देखिए आप खुद ही बताइए, जब कोई इतना बड़ा मैटर विसल ब्लो करेगा कोई बंदा, वो भी यूएस इंटेलिजेंस का, तो क्या यूएस उसको मान लेगा, नहीं मानेगा। तो उन्होंने क्या किया, आउटराइटली बिल्कुल नकार दिया इस पूरे मैटर को और कहा कि जो बंदा ना आपका एडवर्ड स्नोडेन, ये तो खुद एक नंबर का चोर, इसने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को चुराया और इसने पहले भी जो आपके अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन होते हैं नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन के या फिर और भी ऐसी बहुत सारी जो चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी की, उनको लीक किया, उनको लाइक इस तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो इस पर इन्होंने खुद ही एक केस कर दिया। अब हुआ क्या कि जब तक आपकी यूएसए की सरकार इस बंदे को पकड़ती है एडवर्ड स्नोडेन को, तब तक ये क्या करता है, उससे पहले ही ये रशिया में जाके रेफ्यूजी बन जाता है, वहां पे जाके छिप जाता है। और आज भी ऐसा माना जाता है कि वहीं पर कहीं छिपा हुआ है, ऐसा ही माना जाता है। लाइक अभी पता नहीं कहाँ एक्चुअली में किसी को, बट ऐसा माना जाता है। काफी सारे जो मीडिया हाउसेस है ऐसा क्लेम करते हैं कि आपका जो एडवर्ड स्नोडेन है रशिया में ही बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड। अब देखिए समझते हैं इसमें डेनिश का रोल क्या है, डेनमार्क का रोल क्या है। तो देखिए डेनमार्क का ऐसा कहा जाता है ये रोल है कि उनकी जो सीक्रेट सर्विस है एफई नाम की, ठीक है, इनकी सीक्रेट सर्विसेज है, तो इन्होंने कोलैबोरेट किया था एनएसए के साथ इस पूरे लाइक मिशन में। और ऐसा कहा जाता है कि जो पूरा ऑपरेशन था आपका, इसको कहते हैं ऑपरेशन डन हैमर, ऐसा कहा जाता है। और देखिए आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो पूरा आपका मिशन था स्पाइंग, इसको ऑपरेशन डन हैमर कहते हैं, जो कि आपका एनएसए और जो आपकी डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस है डेनमार्क की, उन्होंने मिलकर किया था। और बेसिकली उन्होंने टारगेट किया था आपका जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस को। ठीक है, तो ये इसमें डेनमार्क का रोल है। अब देखिए स्पाइंग हो कैसे रही थी। तो देखिए हुआ क्या कि अभी अभी आपका एक डेनिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसका नाम है डेनमार्क रेडियो, इसने अभी अभी कुछ और मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर रिवील किया है कि आपकी जो यूएसए की एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इसने भाई आपकी जो क्या कहते हैं जो आपकी डेनिश अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स है, आपको पता होगा आपकी इंटरनेट की अंडर वाटर केबल्स होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो उनके ऊपर क्या कर लिया था, पूरा सा उनको स्पाई कर लिया था, उनको सर्विलेंस में डाल लिया था। ठीक है, यानी बेसिकली जो भी इस इंटरनेट वाटर केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता उस पर नजर थी एनएसए की, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि इनमें शामिल कौन थे इनकी सर्विलेंस के अंदर, जो जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस के टॉप पॉलिटिशियंस थे, ये लोग शामिल थे। और इसीलिए आपने देखा भी होगा काफी सारे आउटलेट्स में कि फ्रांस बेसिकली वार्न कर रहा है डेनिश को कि भाई बताया कि वो शामिल था कि नहीं था, इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलेंगी काफी जगह, सारी जगहों पे। बाकी देखिए हो क्या रहा था कि इसके थ्रू एनएसए को पूरा एक्सेस मिल गया था, टेक्स्ट मैसेजेस, टेलीफोन कॉल्स, इंटर ट्रैफिक इंक्लूडिंग सर्चेस, चैट्स,
एंड मैसेजिंग सर्विसेज जो भी ये लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लाइक एंजेला मार्कल है या फिर उस टाइम के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर या फिर उनके जो अपोजिशन के लीडर थे पीएल स्टीनबर्ग, इन सभी के जो आपके फोन कॉल्स थे जो इन सभी के मैसेज इनको टैप किया जाता है, इनको बाकायदा देखा जा रहा था कि भाई ये लोग क्या बातें करते हैं क्या करते हैं। तो देखिए ये पूरा आपका केस था यूएस स्पाइंग का ऑन फ्रेंच ऑफिशियल्स और जिसमें डेनमार्क ने मदद करी ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए अभी तक कोई ऐसा बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सॉलिड प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, बट ये सब थ्योरीज हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर ये सामने आया है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक था यूएसए स्पाइंग का, किस तरीके से उन्होंने स्पाई किया था ओवर दी पॉलिटिशियंस ऑफ जर्मन, स्वीडन, नॉर्वे एंड फ्रांस, आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अब देखना ये है कि भाई डेनमार्क और यूएसए क्या कहते हैं इस पूरी रिपोर्ट की बात, क्योंकि देखिए बहुत ही हल्ला हुआ पड़ा है पूरे यूरोप के अंदर और ऐसा भी कहा जा रहा है, मतलब काफी सारी जगहों पे ऐसा कहा गया। भाई मैं लोकल न्यूज आर्टिकल्स की बात करूंगा कि मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि जो डेनमार्क है उसको ऐसा करेगा कि बॉयकॉट कर देगा यूरोपियन यूनियन, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो वो भी तब लेकिन अगर ये साबित हो जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसी बॉयकॉट कर देंगे, अगर साबित हो गया तो ऐसा कुछ बातें चल रही हैं। तो अब देखने आए कि भाई क्या होगा, कौन क्या स्टेटमेंट देता है आगे चल के, और जो कुछ भी होगा तो आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, हाँ कीप प्रिपरेइंग फॉर एग्जाम। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस और आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।